नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी के खास शो थर्ड डिग्री। मैं हूं आपके साथ निशु दुबे। थर्ड डिग्री में हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट, बिहार विधानसभा और छपरा से आई 3 खबरें। राजनीति, व्यवस्था और आस्था से जुड़े कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक और चुनावी हार पर अदालत की सख्ती, दूसरी ओर विशेष राज्य पर सियासी घमासान। वहीं मंदिर में मूर्ति बिना पूजा की मजबूरी सामने आई है। और थर्ड डिग्री में इन्हीं सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। चलिए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जनता ने खारिज किया तो अदालत क्यों आए? जनसुराज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, याचिका खारिज। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर भड़के राजद विधायक भाई वीरेंद्र, नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप। छपरा के मशरक में बिना मूर्तियों के पूजा बरामद, मूर्तियां 30 दिन से थाने में, भक्तों की मजबूरी। अब खबरें विस्तार से। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के बिहार विधानसभा चुनाव रद्द कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि जनता ने आपको खारिज कर दिया है तो राहत पाने के लिए अदालत आ जाना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अदालत के मंच का इस्तेमाल इस तरह से नहीं किया जा सकता है और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जनसुराज की याचिका को सुनवाई से पहले ही खारिज कर दिया। सर, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, प्रशांत किशोर बिहार के नटवर लाल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से उनको करारी हार मिली, बल्कि उससे भी आगे कहें कि 238 सीटों पर जो उम्मीदवार ये खड़े किए थे, लगभग सारे के सारे उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। मतलब 232 सीटों पे इनकी जमानत जब्त हुई और महज 2% वोट इनको मिले। 99.16% उम्मीदवारों की अगर जमानत जब्त हो गई तो सोच सकते हैं कि वैसे नेता के प्रति जनता के मन में क्या रहा होगा। अब इनको लगा कि ये तो बड़े महान हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी योजनाओं की बात की थी, हम बिहार को संवार देंगे, कोई भी पलायन नहीं होगा, जंगल राज जैसी कभी चीज़ सुनने को नहीं मिलेंगी। तो इनको लगा कि हम जीत जाएंगे। लेकिन जिस तरह जमानत जब्ती हुई तो ये पूरे महीने 2 महीने तक अपने आप प्लानिंग बनाते रहे। इनको किसी ने ज्ञान दे दिया होगा कि चले जाओ सुप्रीम कोर्ट में अब और वहाँ याचिका दायर कर दोगे तो पूरा चुनाव ही खारिज हो जाएगा और फिर से चुनाव होगा। मतलब कितनी बड़ी बेशर्मी है कि जब 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग बिहार चुनाव की घोषणा करता है, उसी दिन आचार संहिता लागू हो जाती है 6 अक्टूबर को। जबकि जिसको आधार बना के ये सुप्रीम कोर्ट गए थे कि 10-10 हज़ार रुपये जो महिलाओं को दिए गए, उसके चलते 35 लाख महिलाओं को फायदा हुआ, वही चुनाव में इनकी हार का कारण बना। तो मैं बता दूं कि 26 सितंबर को ही, देखिए 6 अक्टूबर को आचार संहिता लागू होती है चुनावी घोषणा के साथ साथ, और 26 सितंबर को पीएम मोदी पहली किस्त जारी कर चुके होते हैं। तो आचार संहिता वाली जो बात ये करी तो वैसे भी खारिज हो जाता है। इसके बाद 3 अक्टूबर को फिर से महिलाओं को किस्त जारी की जाती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 6 अक्टूबर को चुनावी घोषणा के बाद आचार संहिता लागू होती है। इसके पहले 2 किस्त जा चुका है। कब? 26 सितंबर और 3 अक्टूबर। तो वो तो वैसे भी अगर घोषणाएं पहले हुई हो और 3-4 किस्तों में पैसा जाना हो तो पैसे तो जाएंगे ही। आप किसी को रोजगार के लिए जो दिया गया था पैसा महिलाओं को, किसी को दुकान लगाने से, किसी को रेहड़ी लगाने से, चुनावी आचार संहिता में ये सब भी कोई रोक लगा सकता है क्या? लेकिन इन्होंने जनता को बरलाने के लिए कि नहीं नहीं, हमें तो आपने एक्सेप्ट किया ही था, मोदी सरकार ने, एनडीए सरकार ने, नीतीश सरकार ने पैसे देकर बेईमानी की और इसलिए मैं हार गया। तो कोर्ट ने बड़ा लपेट के डांट के भगाया है कि जब आप हार जाते हैं तो न्यायिक मंच आपका सहारा बनता है। अब आपको याद आई कोर्ट की, जाइए आप पटना हाई कोर्ट, अब बंद कीजिए सब ड्रामाबाजी। मुंह बना के वहां से निकले चौखट से, याचिका वापस ले ली। तो देखिए, ये हिला हवाली है जिस तरह के से जो आप बरगलाते हैं बिहार को, जो इन लोगों को लगता है कि बिहार की जनता को मुक्त बनाना बड़ा आसान है। तो बिहार की जनता सब समझती थी पहले भी, जो एटीएम नुमा देते थे कि हम 20,000 रुपया दे देंगे जीतेंगे तो ये सारी चीज़ें बिहार जनता ने सब समझा था।
और आपकी गाड़ियों को जो येलो पोस्टर में रंग रंग के भेजते थे, तो वो सब देख रहे थे आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो, कहाँ से पैसे आ रहे होंगे। तो सीजीआई ने और बागची साहब दोनों लोगों ने मिलकर फैसला सुना दिया कि यहाँ से भागो और जाओ पटना हाई कोर्ट, वहीं अपना जाके रोना रोना। तो बिहार विधानमंडल में आज सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई के दौरान मनेर से राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसे लेकर मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं। बिहार को केंद्र कुछ नहीं दे रहा है, फिर भी मुख्यमंत्री सदन में कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। उन्होंने भी कहा कि जो लोग राजद पर पैसा से विधायक खरीदने का आरोप लगा रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि सत्ता पक्ष के लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च कर हम लोगों को हराने का काम किया है। कैसे आरोप लगा रहे भाई वीरेंद्र? यही आरोप कुछ देर पहले राबड़ी भी लगा रही थी, अब ये भी आरोप ऐसे लगाने लगे हैं। मतलब हार पच नहीं रही है इन लोगों को। देखिए, भाई वीरेंद्र को विशेष राज्य का दर्जा ये वर्ड पता भी है कि नहीं, इनके नेताजी तेजस्वी को पता भी है कि नहीं कह सकता। सिंपल सी बात है, जब योजना आयोग अस्तित्व में था तो विशेष राज्य के दर्जा की बात थी। योजना आयोग की समाप्ति के साथ विशेष राज्य के दर्जा वाली बातें खत्म हो गई। चलिए, कुछ शर्तें हैं कि आर्थिक पिछड़ेपन का कोई शिकार हो राज्य, भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हों, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसको लेकर लगता है कि नहीं ये कहीं ना कहीं भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएगा, तो बात सुनी जा सकती है। लेकिन हुआ क्या, बिहार के साथ भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी नहीं हो पाए। रही बात आर्थिक पिछड़ेपन की, तो देखिए अब जो केंद्र जो सहायता पैकेज देता है या आर्थिक पैकेज देता है या विशेष पैकेज देता है, उसके माध्यम से बिहार का बहुत तेजी से विकास हो रहा है। और एक बड़ी जो मैं आंकड़ा दे दूं, 2 साल में 3 लाख करोड़ केंद्र सरकार ने बिहार को दिया है। अब सोचिए, आप विशेष राज्य दर्जा की बात एक शगुफा जो छोड़ते हैं, ये जब आप सत्ता से बाहर होते हैं तो आपको विशेष राज्य दर्जा की याद आती है। आपको लगता है कि जंगल राज नीतीश सरकार में आ गई है, एनडीए सरकार में आ गई है। 2 बार आपके नेताजी तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे ना। भाई वीरेंद्र ने कभी भी विशेष राज्य दर्जा की बात उठाई थी? नहीं उठाई थी। और आज सोचिए कि मोदी सरकार बिहार की एनडीए सरकार को जो पैसे, विशेष पैकेज, आर्थिक पैकेज, एक जो विशेष सहायता राशि दे रही है, और शायद ही भारत के किसी राज्य को मिला होगा। इसमें यूनियन बजट में बिहार के लिए 58,900 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है। इसके अलावे सितंबर 2025 में जब पीएम का 2-3 बार दौरा हुआ बिहार का, तो 95,000 करोड़ रुपए दिए गए। इसके अलावे सितंबर 2025 में ही 7616 करोड़ का एक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को तेजी से डेवलप किया जाए, उसके लिए दिया गया। आज जो पटना में या पूरे बिहार में आप गांव-गांव चले जाइए, इतनी सुंदर सड़कें, एक्सप्रेसवे फेल है, इसमें हाईवे फेल है। हम लोग गए देखे किस तरह से सड़कें, मतलब आप आराम से, हम लोग गाँव की सड़कों से ही जाना पसंद करते थे, इतनी सुंदर सड़कें हैं। तो उसके लिए 7,500 करोड़ रुपए दिए गए। उसके अलावे केंद्रीय करों से 1,43 करोड़ रुपए, सोचिए, मतलब 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए गए। तो वो सारी चीजें, उसके अलावा बाढ़ राहत के लिए 11,500 करोड़ रुपए। बिहार कोसी वगैरह चलते बाढ़ प्लावन थोड़ा सा एरिया है, सीमांचल वगैरह इस सबको बात करें तो, लेकिन उसके लिए 11,500 करोड़ रुपए। आप कैसी बात करते हैं? विशेष आर्थिक पैकेज क्या होता है? विशेष आर्थिक पैकेज में एक वो भी होता है, कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है केंद्र पे। तो चाह के भी आप अपना, मतलब वही है ना कि हाथ में हाथ धर के बैठे रह जाते हैं कि हमारे मुंह में कोई आकर खाना खिला दे। आप इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। क्लस्टर योजना, चाहे जो अभी 3.5 लाख करोड़ का जो बजट घोषणा हुई, उसमें जिस तरह शिक्षा को लेके, उद्योगों को लेके, हर जिला में उद्योग, ये चाहता है बिहार और ये चाहते हैं बिहारी। भाई वीरेंद्र को और तेजस्वी की सलाह नहीं चाहिए बिहारियों के लिए, बिहार के लिए। ये जो राजनीति करना, जिस तरीके से बिहार की जनता को गुमराह करना नहीं बंद करेंगे, तो इनकी स्थिति यही होगी। आज 25 पे आ गए हैं, कल हो सकता है कि 0 पे आ जाए। तो ये सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए अभी मान के चलिए 5 साल तक ये ड्रामा करेंगे, और चुनाव तक 2030 में जब फिर चुनाव होगा तो ये सगुफा इसी तरह से छोड़ते रहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि इनको इससे कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए अब सगुफा सीधे सीधे
विशेषराज पे आके अटक गया है। जी, छपरा जिले के मशरक में श्रद्धालु बिना भगवान की मूर्तियों के ही मंदिर में पूजा और आरती कर रहे हैं। राम जानकी शिव मंदिर से चोरी की गई भगवान राम, माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण की मूर्तियां पिछले 30 दिनों से थाने के मालखाने में रखी हुई है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि बरामद की गई मूर्तियां अदालत के आदेश के बाद ही मंदिर को वापस मिलेंगी। वहीं भक्तों का कहना है कि चोरी के बाद पुलिस की कार्रवाई सराहनीय था, लेकिन मूर्ति अभी भी मंदिर में नहीं है, जिससे कि पूजा पाठ करने में काफी परेशानी हो रही है। मालखाने में भगवान जी क्या कर रहे हैं? देखिए, एक बात तो सिस्टम को भी समझ लेना चाहिए कि आस्था और सिस्टम कैसे एक दूसरे को समझेंगे। जहां आस्था की बात होती है तो सिस्टम को फास्ट ट्रैक अदालतों की तरह काम करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले को पुलिस ने 7 दिनों में सुलझा लिया, लेकिन 30 दिनों से थाने में भगवान बंद है। राम लक्ष्मण जानकी की मूर्तियां 30 दिन से थाने में रखी हुई हैं। क्या है भाई, आपने क्या कोर्ट से, आप कोर्ट को लेके एक बहाना कर रहे हैं या कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में है, आपने कोर्ट से क्या फास्ट ट्रैक सुनवाई की गुहार लगाई? आपने सोचा कि जो लोग मंदिर में जाकर बिना मूर्तियों को पूजा कर रहे हैं उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी? आपने सोचा कि इसको लेके आने वाले समय में समाज में तनाव भी फैल सकता है? नहीं, आपने इतिश्री कर ली कि नहीं नहीं हमने मामला सुलझा लिया। अरे भगवान है या फिर मोटरसाइकिल या बाइक या फिर मोबाइल है? आपने जिस तरह से मोटरसाइकिल और मोबाइल को लाकर थाने में रख देते हैं, लॉकअप में, मालखाने में, आपने भगवान को भी तो वही किया। तो कम से कम आपने आस्था का तो ख्याल रखे होते। आपने सोचा होता कि श्रद्धालुओं के ऊपर जो आरती करने आते हैं वहां भगवान राम लक्ष्मण जानकी नहीं है तो उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। और एक बड़ी चीज कि अगर किसी बड़े ट्रस्ट की बात होती, किसी बहुत बड़े मंदिर की बात होती, क्षेत्र की उस मंदिर की बात नहीं होती, तब पर भी क्या आप 30 दिन तक मालखाने में, थाने में उन मूर्तियों को बंद रखते? पसीना छूट जाता, लोग आकर सवाल पूछते, सस्पेंड हो गए होते अभी या ट्रांसफर हो चुका होता। लेकिन चूंकि एक एरिया की बात है, स्थानीय लोगों की बात है, लोगों की पहुंच उतनी नहीं है, तो उनकी आस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ना आपने कोर्ट से गुजारिश की, नो आपने इंस्टेंट एक्शन लिया ताकि उनकी आस्था को बचा सके कोई, लेकिन सिस्टम कहीं ना कहीं आस्था का मजाक उड़ा रहा है। और इसमें अगर जल्द से कुछ नहीं किया गया तो क्या पता आने वाले समय में लोगों का सब्र टूटेगा, क्योंकि जिस तरह से वो मंदिर में जा रहे हैं और वहाँ मूर्तियाँ गायब हैं, तो उनके दिमाग में ये भी लग रहा है कि हमारे भगवान को थाने में दरोगा ने बंद कर रखा है। सिंपल सी अगर सिंबॉलिक देखें, थाने में अगर मालखाने में है तो थाने में है, और आपने वैसे ही बंद कर रखा है जैसे चोरी का कोई सामान होता है तो आप लाकर मालखाने में रख देते हैं, जिसको छुड़ाना हो छुड़ाए। आपको एक बार आस्था का ख्याल रखना चाहिए, लोगों की क्षेत्रीय शांति का ख्याल रखना चाहिए ताकि मामला और भी ज़्यादा खराब ना हो। तो जितना जल्द जल्द इस पर कार्रवाई हो उतना ही क्षेत्र की शांति के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वैसे भी बिहार इस समय कई तरह के मामले, खासतौर पर सनातन के मामले को देखा जाए, ब्राह्मणवाद के मामले को देखा जाए, ST केस वगैरह को लेकर जो भी इसमें चल रहा है तो सुलगा हुआ है। तो इन चीज़ों की जब बात है तो इसमें और भी ज़्यादा गंभीरता के साथ कदम उठाना चाहिए, ये पुलिस को सबसे पहले देखना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। चाहे जनसुराज की याचिका हो या बिहार की सियासत, आरोप प्रत्यारोप हो या फिर आस्था से जुड़ा मंदिर विवाद, तीनों घटनाएं लोकतंत्र, शासन और संवेदनाओं की परीक्षा ले रही है। सवाल यही है कि न्याय, राजनीति, प्रशासन आम जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर रही है। 3rd डिग्री में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।